प्राचीन भारत के समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया ऋषि वसुदेव एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सत्यावती था। उनकी एकमात्र बेटी माधवी बहुत ही समझदार और गुणवान थी। माधवी बचपन से ही वेदों, शास्त्रों और लोक कथाओं में रुचि रखती थी। उसका मन हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहता था और वह ऋषि वसुदेव से नियमित रूप से शिक्षाएं प्राप्त करती थी। समय के साथ माधवी इतनी विदुषी बन गई कि आसपास के लोग उसकी बुद्धिमानी और नीति की बातें करने लगे। एक दिन राज्य के राजा महाराज धर्मवीर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी रियासत में सबसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, जो राज्य का नया राजगुरु बनेगा। यह सुनकर कई विद्वान, पंडित और ऋषि राजा के दरबार में पहुंचे, लेकिन राजा ने कहा कि केवल वही व्यक्ति राजगुरु बन सकता है जो 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा। माधवी को जब यह बात पता चली तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ। ऋषि वसुदेव को पहले संदेह हुआ, क्योंकि महाराज की सभा में केवल पुरुषों का प्रवेश होता था, लेकिन माधवी की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और जाने की अनुमति दी। जब माधवी राजमहल पहुंची तो दरबार में उपस्थित लोग उसे देखकर चकित हो गए। एक युवा महिला जो पुरुषों के साथ इस ज्ञान की परीक्षा में शामिल हो रही थी, यह अद्भुत था। महाराज धर्मवीर ने उसे देखा और कहा, तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, परंतु इस सभा में आने का तुम्हारा साहस प्रशंसा योग्य है। यदि तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकी तो तुम राजगुरु बन सकती हो। माधवी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे महान शक्ति क्या है? माधवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, धर्म। क्योंकि धर्म ही वह शक्ति है जो समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अराजकता से बचाती है। राजा ने मुस्कुराकर दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? माधवी ने गंभीरता से उत्तर दिया, अहंकार। क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, उसे सच्चाई से दूर कर देता है और अंततः उसका विनाश कर देता है। महाराज अब प्रभावित हो चुके थे, लेकिन उन्होंने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? माधवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मृत्यु। मृत्यु ही वह सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का अंत है और इसी का ध्यान रखकर हमें अपने कर्म और जीवन को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलाना चाहिए। सारा दरबार स्तब्ध हो गया। माधवी ने बिना किसी संदेह के सभी प्रश्नों के सही और सारगर्भित उत्तर दे दिए थे। महाराज धर्मवीर ने उसकी बुद्धिमानी को सराहा और घोषणा की कि माधवी अब राज्य की पहली महिला राजगुरु बनेगी। माधवी की इस उपाधि ने पूरे राज्य में एक नई शुरुआत की। उसने अपनी नीतियों और विचारों से राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसकी विद्वता और नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान और योग्यता लिंग से परे होती है और केवल सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। माधवी की कथा प्राचीन भारत की उन महान महिलाओं में से एक की कहानी है, जिन्होंने समाज की बाधाओं को पार कर अपने ज्ञान और साहस से इतिहास में अपनी जगह बनाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।